हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल है और मैं हूँ रानी। तो ये ब्लॉग 4, 5 और 6 मई का होने वाला है। तो ये देख सकते हैं गोलगप्पे, और मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी थी, उस समय से रील देख रही थी। और अभी आ गए भैया भाभी, बाहर गए हुए थे। तो अभी गेट खोले और वो सब्जी लेने गए थे, सब्जी पहुँचा दिए हैं रूम पर। फिर से गए हैं, तो लाडो को लेकर नहीं गए थे उस समय, तभी फिर लाडो को लेकर गए हैं। और अभी बज रहे हैं 8, तो शायद ये ब्लॉग आज अपलोड हो पाए, कोशिश करेंगे। रील देखने बैठते हैं तो 1 घंटा रील ही देखते रहते हैं। और ये देख सकते हैं गोलगप्पे पापा लेके आए हैं, तो शायद पापा बाहर होंगे ना, तो दिख गया होगा पापा को गोलगप्पा, शायद पापा को भी पसंद होगा। और इसके पापा को भी, मतलब हस्बैंड को भी, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। मेरे को उतना भी नहीं है कि मतलब चाहिए तो चाहिए, दिख गया तो ऐसा नहीं है। हाँ, खा लेते हैं। तो सबको चरचर भी पड़ा था, तो ये फुआ सास हुए, संजली फुआ सास हैं, तो वही फुआ को बुलाए, तो आए और सब मिल के खाए। लाडो तो नहीं खाई, बस चूरे छिट्टे में लगी हुई थी, एक भी नहीं पापड़ी खाई। तो दोपहर का समय था, नाश्ता वगैरह हो गया था। तो यहाँ पर बेडशीट बिछा रहे, और बस ये ससुराल का लास्ट ब्लॉग है। और वहाँ से बस निकलने का थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और यही है ससुराल का लास्ट। एडिट करने का बस नहीं था, आए थे तो फिर दिमाग में कुछ कुछ चल ही रहा था, इस चक्कर में नहीं एडिट हो पाया। पर कोई नहीं, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ऐसे भी कितना भी कुछ कर ले, ब्लॉग 4-5 दिन डिले हो ही जाता है। इसके चक्कर में ना कंटिन्यू बनाते नहीं हैं। जैसे ये 24 मिनट का ब्लॉग है, तो 4, 5 और 6 मतलब मई का है, तो 3 दिन का मिक्स है। अगर रोज़ रेगुलर बनाते कंटिन्यू, तो एक एक ब्लॉग 3 दिन होता। तो ऐसा नहीं होता है, हमें पता होता है कि ब्लॉग नहीं डालेंगे तो फिर उतना बनाना ही क्यों है। और अभी मौसम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और आ गए हैं छत पर। बेडशीट वगैरह धुलने के लिए डाल दिए थे दोपहर में, धूप काफ़ी अच्छा था, मतलब थोड़ा बहुत सुबह से ही ऐसा लग रहा था बारिश बारिश। तो आज मेरा ससुराल का घर थोड़ा सा टूर भी हो जाएगा। वैसे आप लोग तो देखते ही होंगे, अगर ये नए लोग ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनका टूर हो जाएगा, दिखा देंगे घर को, मतलब घूम घूम कर। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, अगर स्किप करिएगा तो कुछ पार्ट स्किप हो जाएगा, तो इसलिए ब्लॉग पे बने रहिए। और यहाँ पे डाल रहे हैं बेडशीट वगैरह, जो कि धुले थे बासी। मेरा हाथ का भी कोई धुला हुआ नहीं है, एक कठौती कपड़ा जो सब लाए हैं डालने। और मम्मी फुआ शायद खेत, मतलब जो है ना घर के बगल में, उसमें गए हुए थे। तो मौसम ऐसा था तो नहीं डालना चाहिए था, पर हवा चल रहा था ना, तो हमें लगा कि सूख जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कम से कम जैसे वाशिंग मशीन से निकला तो पानी तो निकला हुआ है, बस एक हल्का धूप लगता है, सूख जाता है भी गर्मी के मौसम में। तो ये वाशिंग मशीन का फ़ायदा होता है। और यहाँ है तो यहाँ तो बना हुआ है नहीं, बस फिजाता है पटना में। और देख सकते हैं मेरा भी 1-2 कपड़ा होगा, और भाभी का भी है। तो डाल देते सब बेडशीट, और सब डालते के साथ लग रहा था ना उड़ जाएगा। और पीछे ताड़ है मोटा वाला, हमें तो लग रहा था हम ही गिर जाएंगे तो भाई टपक जाएंगे। तो सच में अभी ना हंसी आ रहा, उस समय डर लग रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, देख सकते हैं। और बेडशीट वगैरह है ना कि सबसे मतलब लपटाल हम उड़िया भी जाते। और ये बड़ा बड़ा बेडशीट है, एक भाभी का रूम का है और एक मम्मी का रूम का है, क्योंकि डबल बेड मम्मी के रूम में लगा हुआ था। तो पहले तो इधर आके बेडशीट मतलब पसार रहे थे, फिर उधर ही घुसना पड़ा, नहीं हो पा रहा था, और डर भी लग रहा था काफ़ी। और लाडो अभी सो रही थी, क्योंकि वो ना रात में लेट सोती है, 2 बज जाता है, टाइम टेबल बहुत गड़बड़ हो जाता है, फिर कहीं रहते रहते धीरे धीरे सही होता है। तो यहाँ ससुराल में ना मेरा पूरा 20 दिन हुआ था, रहे थे। गए थे 16 को, 18 को लगन था भैया का, तो 16 को हम लोग गए थे, और आए हैं वहाँ से 6 मई को रात को, पहुँच गए थे यहाँ 9:30 बजे तक।
तो पूरे 20 दिन रहे हैं और देख सकते हैं हवा कितना तेज़ है। मन कर रहा था नीचे चल जाए पर डालना है और सब भरा गया था कपड़ा बारिश आने से पहले। तो जब अभी डाल रहे हैं ना तो हम अकेले डाल रहे हैं। जब उठाने की बारी आई तो एक दो कपड़ा मम्मी उठाकर चले गए थे, एक दो ही उठाए थे और फिर हम और भाभी दोनों आए तब उठ पाया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। और अभी तो देख सकते हैं आधा ही कपड़ा डलाया है, आधा फिर अभी डाल रहे हैं। तो हवा तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर वही है कि डालते के 1 घंटा बाद फिर कपड़ा उठाना पड़ा था। इसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गया। तो आज आपको मेरा ससुराल में कैसे मतलब कहाँ चूता है, क्या होता है, सब देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है, और आज ऐसा ही हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और वैसे मतलब ये बारिश ना मेरा पहला होगा ससुराल में, इतना भयंकर बारिश शायद 1-2 बार हुआ होगा तो ध्यान नहीं है, पर ये मतलब रिकॉर्ड पहली बार ऐसे किए हैं। तो चलिए, और भाभी के लिए पहला बार था, भाभी तो दिमाग ही घूम रहा था क्योंकि उनका सारा सामान आ गया है शादी में। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, गोदरेज और सब था। देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई है, पर आज पता नहीं चल रहा है रम अभी नहीं तेज पड़ रहा है, कहा हमको लगा नहीं कि मम्मी लाइट वाले क्या है। अब हुआ ना, लाइट वाला दिखा दे। अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं। ये रूम नहीं चूता है। तो आप लोग देखिए बारिश से किस तरह परेशान हो जाता है। वो क्या है ना, किचन में वो दीवार से सटा हुआ मतलब करकट रहता है ना, उसके कारण बहुत सारा पानी आ जाता है। और ये रूम में नहीं पानी गिरता है, तो ये रूम सही है पर नूनिया बहुत गिरता है। तो मेरे पास ऑप्शन 2 होता है, इसीलिए ये रूम में नहीं रुक पाते हैं। और मेरा यहाँ कोई सामान है नहीं तो उतना ये है नहीं, पर वही है, कोई नहीं। जब दिक्कत का सामना लिखा होता है ना तो दिक्कत ही होता है, क्योंकि मछली मामी का रूम खाली रहता है तो उसमें रहना अच्छा लगता है। फिर जब आते हैं तो फिर दुख होता है, तो क्या करें, जो लिखा है वही होता है। और ये देख सकते हैं भाभी का रूम, और ये भाभी का पलंग। तो भाभी का पलंग काफ़ी मजबूत आया है और इसका प्राइस शायद 80-90 हज़ार बता रहे हैं, तो दिया होगा मुझे नहीं पता, पर पलंग काफ़ी मजबूत है। मेरा वाला तो देखते ही आप लोग रोज़। और देख सकते हैं बारिश अब थोड़ा कम गया है, तो उनके पलंग पर ना चू रहा था पानी, तो फिर प्लास्टिक बिछाया गया था। और ये देख सकते हैं अब साफ़ बादल हो गया है। खा जाइए ना।
उज्जर बादर कैले एकदम। उज्जर बादर कैले खा। और ये देख सकते हैं पानी का पूरा जमाव हो गया। वैसे ये तो कम है, फुआ ना एक बार डंडा से ऐसे निकाल दिए थे और तब पानी जा रहा था, इसलिए और जमा नहीं हुआ था। और देख सकते हैं कितना तेज बारिश है, हवा, बाप रे। अब छूट गया, तो पानी अब छूट गया है और मौसम पूरा साफ़ हो गया है। तो अभी शायद 6:30 या ऐसे ही कुछ बज रहा था, 7 या 6:30। तो मौसम का मज़ा तो लिए, अच्छा लगता है। बारिश होता है तो दिक्कत जब हो जाता है, जब ऐसे मतलब प्रॉब्लम होता है घर में, तो पर कोई नहीं, पापा मम्मी मतलब देख रहे थे कहाँ चूरा नहीं हो रहा। और कपड़ा चेंज करवाएंगे, शायद कुछ ही दिन में होगा, शायद 2-3 दिन में, या तो फिर स्टार्ट हुआ होगा। तो अभी तो नहीं बात किए हैं, पर 1-2 दिन में शायद हो जाए। तो क्योंकि मेरा तो जैसा कि बोले कोई सामान यहाँ नहीं है, तो भाभी का वही पलंग, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल और एक छोटा सा डाइनिंग टेबल ऐसे ही है, और कुर्सी है। तो सब ऐसे स्पेशल तो आपको नहीं दिखाएं, पर उनका सामान आया तो होता है ना, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी ऐसे सब लगने से हो जाता है। तो इसके कारण पापा चेंज करवाएंगे। और मेरा तो है ही नहीं, जो भी है एक पलंग है तो यही है। और तो इसीलिए भाभी को ज़्यादा मतलब बारिश हुआ था ना तो टेंशन हो गया था, किसी को भी हो जाता, क्योंकि पलंग पर ना चूने लगा था, फिर बंद हो गया था, थोड़ा सा पानी मतलब गिरा फिर बंद हो गया था, तो फिर बारिश भी बंद हो गया था। और ये है 5 मई का, तो आज आने वाले हैं फुआ सास की, मतलब बड़ी फुआ सास की बड़ी बेटी, जिनका बेटा का शादी 20 अप्रैल को ही था और भैया का भी 20 अप्रैल को था। तो अभी वही नाश्ता बन रहा है। और लाइट ना कटा हुआ था, और कल से ही वाईफाई रिचार्ज ख़त्म हो गया था, और आज तो लाइट आया पर रिचार्ज नहीं था, इसलिए शॉर्ट्स भी कुछ नहीं डाल रहे थे। मतलब वाईफाई नहीं रहता ना तो लगता है कि कुछ मतलब कमी है, और जब यहाँ है वाईफाई है तो भी नहीं शॉर्ट्स डाल पाते हैं, तो ये अलग बात होती है। और जब नेटवर्क नहीं रहता है तो वो अलग बात हो जाती है। तो बहुत परेशान हुए थे, तो फिर रात में जाकर एक शॉर्ट्स डाले थे। और रिचार्ज शायद आज ही हुआ था रात में, तो एक्टिव ही नहीं हुआ। 24 घंटा बोला, 24 के 48 घंटा हो गए तो भी नहीं एक्टिव हुआ था। तो अब लगता है 1-2 दिन हुआ है तब जाके एक्टिव हुआ है। तो जब प्रॉब्लम आती है ना तो हर तरफ से आ जाती है। और लाइट आ गई, रात भर लाइट नहीं रहा था, कैसे तो मेरा फ़ोन चार्ज था। तो रात में वही भाभी भैया से बात किए, हम तो गुस्सा में नहीं बात किए कि मेरे यहाँ कॉल नहीं किए, ऐसे तो बात नहीं किए थे हम। और मच्छरदानी लगा के हम, लाडो और भाभी, क्योंकि भैया शायद आज ही निकले थे, मतलब 4 को निकले थे, फिर 5 को आ गए थे रात में 9:30 बजे तक। तो फिर हम लोग वहाँ वही भैया बोले कि हम आएंगे तो फिर आना पड़ेगा, तो ये भैया आए तो हम लोग 6 को निकले वहाँ से। और ये मम्मी ना पूजा कर रहे थे, आज सब जगह बोल रहे थे कि जैसे 16 से जो अधिक मास होता है ना वो लग रहा है, तो वही सब भगवान तो चले जाएंगे राजगीर, तो इसके लिए हम पूजा कर लेते हैं। तो मम्मी को पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है, सबका अलग अलग होता है। तो वही मम्मी और फुआ पूजा नहीं करे तो मम्मी कर रहे थे, फुआ साथ में जा रहे थे। तो वही पापा अभी खाना पूछे कि बन गया, तो बोले हाँ। तो सब्जी कद्दू का मम्मी बनाए थे, रोटी हम बनाए और एक अचार दे दिए पापा को। पापा बोले खाना बन गया, तो बोले हाँ। तो ये पापा को खाना देने जा रहे हैं, तो 4 रोटी दिए तो पापा 1 रोटी निकलवा दिए। ऐसे क्या होता है ना, 3 ही देते हैं, पर होता है हर
मतलब हर दिन हर जैसा भूख रहता है, तो मतलब ऐसा। फिर पापा निकलवा दिए। फिर हम यहाँ पर नहा के हो गए हैं रेडी। और लाइट अभी नहीं आई है, आ गया था पर अभी नहीं आया है, और वही आ जाने वाले थे। तो हमको तो रेडी वगैरह नहीं होना है, आज साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनना था, भाभी को पहनना था, पर भाभी भी स्किप कर दिए। बोले गर्मी है, सच में बारिश हुआ था ना तो उसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था। और यहाँ पर मेरी लाडो है जो कि देख सकते हैं, ये मेरा बच्चा। चलो चलो इधर, इधर नहीं बेटा, इधर चलो, इधर। अरे गिर जाएगा इधर। अच्छा, ये जो आप फुटबॉल देख रहे हैं, ये देख रहे हो काफ़ी मजबूत है, ये तो फटेगा टूटेगा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बड़ी परी का फुटबॉल है, और आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि मेरी बेटी का दांत ना बहुत तेज़ है, इसलिए। क्योंकि एक फुटबॉल, 2 फुटबॉल था जो कि बड़ी परी का था, तो एक तो दांत से काट दी, तो हम लोग विश्वास नहीं किए कि मतलब काटी होगी ऐसे, मतलब फूट गया होगा ऐसा सोचे। पर ये जो फुटबॉल खेलते खेलते शायद एक दिन बाद क्या कि वो दांत से काट के ख़त्म कहानी। मतलब 2 फुटबॉल था, दोनों ख़त्म हो गया है। दीदी ब्लॉग देखते होंगे तो उनको बता, दोनों के दोनों ख़त्म। और आज से नहीं, शायद 2-3 साल से, लाडो को 2 साल हो गया, उसके शायद 1-2 साल पहले से ही होगा। तो समझिए 4 साल का फुटबॉल 2 दिन में ख़त्म हो गया है। ये कुछ नहीं होता, अगर ऐसे ही सही से रखा हुआ रहता तो 4-5 साल भी कुछ नहीं होता। पर मेरी लाडो का दांत बहुत तेज़ है, काट के ख़त्म कहानी कर देती है। खेलते खेलते उसको गुस्सा इतना आता है ना कि मतलब क्या बताएं, खेलते खेलते कोई चीज़ बस फेंक देना है, कर देना। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर जैसा कि बताया कि बड़े फुआ सास की बेटी आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ पापा और मम्मी जाएंगे लड़की देखने के लिए, क्योंकि उनकी बहू को जैसे देखने आए। तो आज चिल्लर हुआ था हम लोग को, फ़ायदा कितना हुआ था, 50 और 200 और 100, इतना आज इनकम हुआ था हमको। तो मतलब जो फुआ सास की बेटी हुई ना, वो बउआ को 50 दिए थे, और 2 जेंट्स मतलब अलग अलग परिवार के थे, मतलब क्या बोलूँ, ध्यान नहीं अभी आ रहा है। तो वो एक 200 दिए और एक 100 दिए, तो 350 आज फायदा हुआ था हमको रहने से। ये है कि कुछ दिन रहे तो हमको भी हो गया है, थोड़ा बहुत चिल्लर उल्लर जमा हो गया है। तो वैसे कुछ कुछ लोग तो पहली बार देखे, पर ये है ना कि बाबू हो गया तो बाबू को मिलता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर पापा का वही शर्ट और फुल पैंट आयरन कर रहे हैं। वैसे ये ना हम भाभी को दे रहे थे आयरन करने के, भाभी हमको ही लटका दी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, पापा कैसे भी किए थे। वैसे छोटी दीदी करते थे, रहते थे, तो जब से मतलब हम गए हैं तो देखें, और पहले भी करते होंगे मुझे नहीं पता, हम जब से देखें तो पापा का शर्ट गया तो कहीं जाना रहा कुछ भी तो दीदी ही करते थे। तो अब ये दूसरा बार मेरा है, और बाकी पापा कभी कहीं जाएंगे तो शायद पापा खुद करें या तो फिर नहीं भी करेंगे, मुझे नहीं पता। तो वही कर रहे हैं। और अभी ना नाश्ता वगैरह मतलब कर लिए, तो नींद आ रहा था, पर वही धीरे धीरे कर रहे हैं कि कैसे मतलब हो जाए, क्योंकि अभी 1-2 घंटा में पापा निकलेंगे। और भाभी किचन में है, मम्मी साथ वो खाना बना रहे थे, दाल चावल चोखा भुंजिया बनेगा। तो बना तो उस समय लग रहा था कि जल्दी से निकाल के खा लें, पर खाना फिर जब वो लोग आ गए तो ठंडा हो गया, तो फिर खाए भी नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया और मन कर रहा था सो जाए। और मेरी लाडो को देख सकते हैं आ गई है, तो इसको फ़ोन दे दिए हैं और सेट आयरन हो गया है, और ये है फुल पैंट। तो लाडो को फ़ोन दे दिए, वरना ये आयरन से खेलती जल जाता हाथ उथ, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ोन दे देते हैं तो शांत रहती है। पता है गलत बात है, पर क्या करें, मजबूरी में देना ही पड़ता है। और जैसे ज़्यादा बदमाशी करने लगती है तो फिर दे देते हैं, बाकी तो नहीं देना चाहिए, पर क्या करें, इंसान आदत से मजबूर हो जाता है। और जब लाइट वगैरह नहीं रहता है तो 1-2 डाउनलोड करके रखते हैं, तो फिर दे देते हैं देखने के लिए। तो आयरन हो गया है, और अब जाके रख देते हैं ताकि पापा पहन लेंगे। और लाडो देख सकते हैं फ़ोन लिए, इसको अभी नहलाए नहीं थे
क्योंकि अभी सोचे ना गर्मी है तो सीधा सांझ के दोपहर को बोले नहलाएंगे तो बच्चा को नहीं नहलाना चाहिए, तो इसलिए शाम में। और ये रहा भुजिया, जो कि आज आप लोग को बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि बन रहा है दाल चावल चोखा और भुजिया। तो भाभी चोखा बना लिए थे, दाल मम्मी चढ़ा दिए थे, और चावल का पानी मतलब हम चढ़ाएँ, चावल भाई मेरा है, तो सब मिल के किए तो सब जल्दी हो गया है। और भाभी शायद ना हाथ या धोने गए थे या कुछ कर रहे थे भाभी, तो वही देख सकते, कभी हम घाट रहे हैं कभी भाभी घाट रहे, और दोनों का गप्पे भी चल रहा है। तो शायद हाथ धोने गए थे तो हाथ धो के चले आए हैं। तो बस खाना बन गया तैयार, जैसे ही हो गया था शायद, मतलब भुंजिया बन गया था ना, उसके बाद जस्ट आ गए थे। और लाडो को लेकर पापा, हम सोचे ना नहला देंगे उनके आने के पहले, जो भी मेहमान आने वाले हैं, तो लाडो को लेकर पापा चले गए थे उनको लाने के लिए। 4 व्हीलर से आ रहे थे, तो शायद रास्ता होता ना, नहीं पता होता, तो थोड़ा सा ये बताने के लिए। तो आज धूप भी बहुत कड़क वाली निकली थी, कल बारिश हुआ था तो, और गर्मी बहुत था। तो भाभी को बोले थे वही साड़ी पहनने के लिए, तो स्किप कर दिए। और यहाँ पे वही दोनों का गप चल रहा है। और लाडो शायद आ गई है क्या, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है क्या, ऐसे ही मतलब कुछ गप्पे चल रहा है। और वही कभी ये घाट रहे हैं कभी हम घाट रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ है तो मतलब लग जाता है ना, तो इसीलिए। और इन्हीं को हम देने बोले नमक हल्दी, तो वहाँ पे रहने से होता है ना, पूछ लेते हैं कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जिसमें पता भी होता है तो फिर अच्छा लगता है पूछना। तो अभी ये पूछ रहे थे वही। नहीं होगा, नहीं होगा तो दाल चावल है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का कांड, नमक भाभी थोड़ा सा ना ज़्यादा पड़ गया, हम बोले कि हो जाएगा, मतलब नुनकर तो बोले नहीं, नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो क्या हुआ कि छोलनी से मतलब साइड में जो हल्का सा नमक ज़्यादा गिर जाता है ना कहीं पे, तो वो निकाल के पानी में मतलब रख दिए, वहाँ पे था ऐसे रखा हुआ, तो फिर वही रख दिए। तो बस भुंजिया होने ही वाला है बातों बातों में, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो भैया नहीं आए। तो अभी ना पापा आ गए थे वो लोग को लेकर, तो हम लोग जाके एकाएक प्रणाम किए थे, और उसके बाद बस फिर लग गए थे वही भुंजिया में घाटने में। एक वो चला रहे थे, एक हम चला रहे थे, मतलब ऐसे ही उधर जाते तो फिर इनको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग आए हुए थे, तो रूम चले जाते तो भी नहीं ठीक लगता। तो यहीं पर करीब ना, जैसे अभी तो भुंजिया बना रहे, उसके बाद फिर ब्लॉग बंद कर दिए थे। और देख सकते हैं भाभी क्या कर रहे हैं, मेरे को तो पटास खींच के। तो ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा, और यहाँ पे 2 घंटा से ज़्यादा हम लोग को रहना पड़ा था। वो लोग को नाश्ता पानी सब कुछ मतलब दिए, चाय बनाए, मतलब भाभी और हम दोनों मिलके कुछ कुछ ऐसे कर रहे थे। फिर लाडो को हम खिलाए, मतलब कटोरी में लेके, तो ऐसे कुछ चलता रहा। और ये रहे भाभी, आप लोग को बाय कर रहे हैं, तो भाभी को सब पता था कि ब्लॉग बन रहा है। और ये देख सकते हैं शादी का लड्डू जो मेरे को गाल पे निकल गया और एक नाक पे निकला है। तो ये सब जो कटहा होता है ना, एक पर इतना नहीं निकला था मेरे को पहले, और ये शादी का काला जामुन लगता है खा लिए, वो वाइट होके निकल रहा है मेरा, तो काला जामुन कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे।